हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। रशिया के दिमित्री मुराटोव ने मारिया रेसा के साथ नोबेल पीस प्राइज 2021 शेयर किया था। नोबेल पीस प्राइज विनर रशिया के दिमित्री मुराटोव को उनकी सरकार ने फॉरेन एजेंट करार दे दिया। रशिया में फॉरेन एजेंट करार देने का मतलब है देश का दुश्मन होना। फॉरेन एजेंट का टैग मिलने के बाद अब उस शख्स का सोशल स्टेटस भी पॉलिटिकल क्रिमिनल जैसा हो जाता है। किसी क्रिमिनल की तरह अब उस शख्स को अपने सभी एक्टिविटीज और फाइनेंसेस से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। वो शख्स सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज देता है तो वो मैसेज एक डिस्क्लेमर के साथ होगा कि इस शख्स को रशियन गवर्नमेंट ने फॉरेन एजेंट डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है दिमित्री का कोई भी पब्लिकेशन इस मैसेज के साथ पब्लिश होता है कि वो रशिया के फॉरेन एजेंट है और उनसे कांटेक्ट करने वाले लोगों को भी फॉरेन एजेंट माना जाएगा। रशिया में फॉरेन एजेंट होने का मतलब है ये नोबेल लॉरेट अब रशियन गवर्नमेंट की नज़र में देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मुराटोव ने ऐसा क्या किया कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद भी ये अपने ही देश में देश के दुश्मन बन गए हैं? इसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप हमारे प्रीवियस दोनों वीडियोस देख सकती हैं जिसमें हमने नोबेल पीस प्राइज और नोबेल अवार्ड जर्नलिस्ट मारिया रेसा के बारे में जिक्र किया है। और अब बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दिमित्री मुराटोव ने 1993 में एज अ को-फाउंडर नोवाया गजेटा न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। मुराटोव की लीडरशिप में नोवाया गजेटा ने करप्शन, इलेक्टोरल फ्रॉड और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए रशियन गवर्नमेंट को कई बार क्रिटिसाइज किया। नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने मेंशन किया कि जर्नलिज्म के लिए मुश्किल होते देश रशिया में दशकों से मुराटोव फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने की कोशिश में लगे हैं। नोबेल कमेटी ऑल्सो मेंशन्ड दैट द न्यूज़पेपर्स fact-based journalism and professional integrity have made it an important source of information on sensible aspects of Russian society rarely mentioned by other media। यानी इस न्यूज़पेपर के फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म ने रशियन सोसाइटी से जुड़े उन फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी जिन्हें सेंसर किया जाता है, जिन्हें छुपाया जाता है। ऐसे फैक्ट्स को सामने लाकर ये न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है और इन फैक्ट्स को शायद ही कोई और मीडिया मेंशन करता है। नोबेल कमेटी ने यह भी मेंशन किया, नोवाया गजेटा इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर इन रशिया टुडे विद अ फंडामेंटल क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स पावर। यानी नोवाया गजेटा इस वक्त रशिया में एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करता है, जो रशियन गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर सच सामने लाने की कोशिश करता है। नोबेल कमेटी के फैक्ट्स के मुताबिक दिमित्री के न्यूज़पेपर नोवाया गजेटा को हरासमेंट, वायलेंस, डेथ थ्रेट्स का सामना करना पड़ा और न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट का मर्डर किया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नोवाया गजेटा के 6 जर्नलिस्ट का मर्डर किया गया क्योंकि उन्होंने रशियन मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ लिखा था। लेकिन इतनी किलिंग्स और थ्रेट्स के बाद भी दिमित्री मुराटोव ने अपने फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुराटोव ने अपनी नोबेल अवार्ड सेरेमनी की स्पीच के दौरान रशियन अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी की डेथ का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर आपराधिक मामले झूठे इल्ज़ामों और राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। उन्होंने बताया कि एक फ्रेंच कॉस्मेटिक कंपनी की रशियन ब्रांच के सीईओ के झूठे इल्ज़ाम की वजह से रशियन अपोजिशन लीडर नावल्नी को जेल में रखा गया और नावल्नी के खिलाफ ना तो किसी आरोप लगाने वाले को कोर्ट में बुलाया गया और ना ही विक्टिम होने की कोई बात की गई, लेकिन नावल्नी सलाखों के पीछे रहे। मुराटोव ने कहा कि बट जर्नलिज्म इन रशिया इज गोइंग थ्रू अ डार्क वैली। Over 100 journalists, media outlets, human rights defenders, and NGOs have recently been branded as foreign agents. In Russia, this means enemies of the people. Many of our colleagues have lost their job. Some have to leave the country. यानी रशिया में जर्नलिज्म अपने पूरे दौर से गुजर रहा है। 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, मीडिया आउटलेट्स और NGO को फॉरेन एजेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। रशिया में इसका मतलब है देश का दुश्मन होना। मेरे कई साथियों की जॉब चली गई और कई जर्नलिस्ट को देश छोड़ना पड़ा। इसीलिए मुराटोव ने अपने मिशन को डिफाइन करते हुए कहा, वी आर जर्नलिस्ट एंड आवर मिशन इज क्लियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन। द फैक्ट्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। यानी हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा मकसद साफ है कि हमें फैक्ट्स और फिक्शन यानी तथ्यों और कहानियों में फ़र्क करना है, क्योंकि फैक्ट्स या तथ्य अपना सच खुद बता देते हैं। मुराटोव ने अपना नोबेल प्राइज़ उन जर्नलिस्ट को डेडिकेट किया जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने
और रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने के लिए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि वो इस अवार्ड का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए करेंगे और आप हमारा सपोर्ट करेंगे अपना फीडबैक देकर वीडियोस को और बेहतर बनाने में। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।